नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस में। ये हमारा ग्रामर का सेशन था, ग्रामर का सेशन है जिसमें से हम लोगों ने मॉडल एक्चुअली ख़त्म कर ली थी विद प्रैक्टिस। और अब हम आगे अपने सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। और वैसे भी हम किसी भी टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से उठा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा लेवल वैसे वैसे आगे बढ़ते जाता है। तो अब हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। और टेंस का बेसिक क्यों समझेंगे ये भी आपको भी बताने वाली हूँ। तो चलिए हम समझते हैं टेंस के बारे में। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम मतलब शेयर कर दीजिए, भले ही आप एक लोगों को वीडियो को शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा अपना YouTube परिवार आगे बढ़ने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टेंस क्या होता है, टेंस को कैसे समझे, क्या है, और टेंस टाइम में फ़र्क क्या है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम समझ में आता चला जाएगा। तो टेंस टाइम ऑफ एक्शन है। टेंस एक टाइम का एक्शन है, टाइम के साथ होने वाले जो क्रियाएं हैं वो टेंस है। तो टेंस को कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन। और मैंने पहले भी बता रखा है, एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। एक्शन को बताने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक्शन को बताने के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की हमारे पास 5 फॉर्म है। कौन कौन सी? V1, V2, V3, V1 प्लस यस या ES और V1 प्लस ING। ये हमारी वर्ब्स की फॉर्म है। और टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, जरा एक बात को समझें। टाइम को हम कैसे समझ सकते हैं और टाइम और टेंस में क्या फ़र्क है। तो समझिए, इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, जो मैं लिख रही हूँ आप मुझे मतलब कि पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। मतलब इस टाइम को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब इस टाइम को, इस समय को आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा कैसा भी हो लेकिन कर रहे हैं। तो जिस टाइम को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वह हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। जिस टाइम को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वह हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। वह हमारा प्रेजेंट होता है, जिसको हम टेंस के बेसिक लेवल को लेकर के समझते हुए आगे बढ़ते हुए अपने इस सेशन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको कैसे हम अपने माइंड में एक, हम जो लेवल से इंग्लिश पढ़कर आए हैं बचपन से, हम ये वाले टेंसेस हम लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन तब के समझने का प्रोसेस कुछ और था और अब के समझने का प्रोसेस कुछ और है। तो कैसे, इसे हम 2 पार्ट में लेकर चलेंगे। पहला जो सेंटेंस के टाइप होते हैं हम वहाँ से उठाएंगे। तो पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। दूसरा निगेटिव या इंट्रोगेटिव। इसमें भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की
ये वाली फॉर्म लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको भी हम लेकर चलेंगे दो पार्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। कैसे? यहाँ पर हमें इसके लिए ज़रूरत है एक हेल्पिंग वर्ब की, और वो हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से लाएंगे? उस हेल्पिंग वर्ब को लाने के लिए हम चलते हैं डू के पास में। किसके पास में? डू के पास में। आपने सुना होगा डू वर्ब। डू वर्ब के पास में चलते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म डू और सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पर हम कैसे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, जोड़ना होता है यस या ईएस, हमने जोड़ दिया ईएस। ये हमारी बन गई हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब V1 फॉर्म। प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट डू प्लस V1। आई होप आपको समझ आया होगा। गट माई पॉइंट? कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही सिंग्स और सॉन्ग, they sing a song. He does not sing a song. They do not sing a song. और इंट्रोगेटिव में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड, जैसे हम पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। क्लोज एंडेड के लिए डज ही सिंग और सॉन्ग, और दूसरा व्हाट डज ही सिंग और सॉन्ग। जरा आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आपने सभी इन सबको पढ़ा होगा। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे। कैसे? व्हाट डज ही सिंग और सॉन्ग। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका तो यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे मैंने किसी का नाम लेकर किसी का नाम पूछा, जैसे मैंने कहा रूबिका तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो कोई बात ना हुई। नाम लेकर नाम पूछना, इसका कोई सेंस नहीं। इसी प्रकार व्हाट डज ही सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर जो हमारा इस अ सॉन्ग है या सुपरफ्लूस है। सुपरफ्लूस क्या होता है? जरा एक मिनट इसको देखिए। सुपरफ्लूस क्या होता है? इसका अर्थ होता है यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर वर्ड्स, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर देना। और ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर देना ग्रामर में गलत माना जाता है, जिसे सुपरफ्लूस कहते हैं। तो यहाँ पर जो अ सॉन्ग है, यहाँ पर सुपरफ्लूस हुआ। यहाँ से हम इसको नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये हमारी गलती होगी। आप इसे देखिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? इसके लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के लिए हम किसके पास जाएंगे? इसके लिए हम बी वर्ब के पास में इसके लिए हम बी वर्ब के पास में जाएंगे, जिसकी फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज और वर, थर्ड फॉर्म बीन। बी की फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर, सेकेंड वॉज, वर और थर्ड बीन। इससे हम उदाहरण मांग लेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब मांग लेते हैं, तो हमको मिलती है इज, एम, आर। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट एम, आई के साथ में, आर प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। हम पिछले ही सेंटेंस पे अपना देखते हैं। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज नॉट singing a song, is he singing a song। आप इसे देखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है, वो अपना आप बना लेना, बस एक समझाने के लिए थोड़े कुछ एक एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के लिए हम चलते हैं हैव के पास में। किसके? हैव के पास में, जिसकी फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड हैड और थर्ड हैड होती है। इसमें यहाँ से हमको हेल्पिंग वर्ब मिली हैज एंड हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे सबको पता है परफेक्ट के साथ में हमेशा वी थ्री का प्रयोग होता है। यहाँ पर हैज, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब हैज कैसे बनी जरा समझें। अगर हम इसको प्लूरल बनाते अगर इसमें हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो हैव्स बनता है, और हैव्स का मतलब होता है रिच पीपल, तो इसलिए हम इसको ना लेकर के इसको हम यहाँ पर हैज लेते हैं। इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगला दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। इसको समझें। अब हम आगे चलते हैं, पहले आप इसको देखें फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। आप लोग सोच रहे होंगे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अपने आप में कोई अलग से पार्ट नहीं है, वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिलाकर के एक है, और उसको समझेंगे हम आगे आने वाले समय में। तो हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को फिर हम वैसे ही समझेंगे जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा था। इसको बांटेंगे दो पार्ट में।
अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इधर निगेटिव या इंट्रोगेटिव। इसमें देखेंगे, इसमें हमेशा V2 का प्रयोग होता है और यहाँ पर भी V2 का ही होता है, डिड। लेकिन जब V2 का प्रयोग हो चुका तो इसके साथ फिर वर्ब की फिर V1 का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डिड का प्रयोग कर लिया जो कि सेकंड फॉर्म है, तो अब इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुछ एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही wrote a letter he did not write a letter। बाकी आप समझदार हैं, आप देख लेंगे। अगला पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसके लिए हम फिर वही बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हम प्रयोग करेंगे वॉज या वर्ब। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और कॉन्टिन्यूअस के साथ में हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म और प्लस ING, वर्ब की V1 फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही वॉज राइटिंग a letter, they were not singing a song। इसे उतारें अपनी नज़रों में बड़ी खूबसूरती के साथ में, फिर हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब हम जिक्र करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं कहाँ से, वही हैव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैव की सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब हुई हमारी हैड, और वर्ब की V3 फॉर्म प्लस V3 फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, और कुछ भी या देख लेते हैं, हैड ही रिटन अ लेटर। आप आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अभी तक के 6 टेंसेज में, कितने 6 टेंसेस में 6 टेंसेस में हमने 3 वर्ब का जिक्र किया। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू, बी और हैव, और इनसे हमारा टेंस का बेसिक लेवल समझता है, जैसे आप कहें। इसीलिए इन वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब कहा जाता है।
इसीलिए जो बी हैव को प्राइमरी वर्ब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल क्यों? क्योंकि विल और शैल हमने मॉडल ऑक्सिलरी में भी पढ़ा था और हमने बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती है और फ्यूचर टेंस हमारे मूड पर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। विल और शैल का प्रयोग करेंगे और विल और शैल और इसके साथ में V1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है किसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं इस बात को। पहली कंडीशन विल, पहले कंडीशन शैल। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ में करते हैं और विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट में जैसे he, she, it, name, they, you। हम इस कंडीशन का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा बिहेवियर नॉट फिक्स्ड होता है। जब हमारा बिहेवियर नॉट फिक्स्ड होता है। नॉट फिक्स्ड का मतलब जब हमारे बिहेवियर में एक दृढ़ता नहीं होती, एक निश्चितता नहीं होती। जैसे इसके लिए हम बात करेंगे जैसे इंटेंशन मतलब इच्छा। हमारी इच्छा हमेशा बदलती रहती है। ओपिनियन मतलब विचार, और हमारे विचार बदलते रहते हैं। और जैसे यहाँ पर हमने एक बात की, आई सेल बाई अ कार। अब ज़रूरी नहीं हम कार बाई करें या ना करें, कह दिया। और इसमें एक आता है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन ये भी नॉट फिक्स्ड है, ये तो पहले ही पता है। जैसे मैंने कहा मीना विल कम हियर टुमारो। मीना विल कम हियर टुमारो मतलब कल आएगी। ना कल हुआ ना मीना आई। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा है विल का प्रयोग करते हैं हम आई और वी के साथ में। शैल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट यहाँ पर पता है। और ये बिहेवियर हमारा फिक्स्ड कैटेगरी में आता है। जब हमारा बिहेवियर फिक्स्ड कैटेगरी में आता है तब हम देखते हैं आई और वी के साथ में विल और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉमिस की बात करते हैं। क्यों? जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, जब हम किसी से वायदा करते हैं तो हम उसको निभाते हैं और निभाने को उसको पूरी कोशिश करते हैं। हमारा मन, हमारा दिल एकदम, दिमाग एकदम सच्चा होता है। और हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। और बात करते हैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की। जो हमारे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं। और थ्रेट, जब आप किसी को थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं तो आप अपना मन पक्का कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू
आई विल हेल्प यू, जैसे नो कैंडिडेट विल या शैल नॉट ब्रिंग मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर हम विल टिक करेंगे या शैल। यहाँ पर अदर, नो कैंडिडेट अदर सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम प्रयोग करते हैं शैल का। विल हमारा यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये जब हम एडमिट कार्ड, हमारे एडमिट कार्ड में ये लिखा होता है, ये इंस्ट्रक्शन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ओर। हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ओर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब वही विल और शैल, और इसके साथ में हम एक पार्टिकल जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं बी, और वर्ब की V1 के साथ में ing फॉर्म। ये हमारा पार्टिकल है बी, इसको हम पार्टिकल बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं इसमें, नॉट वाली सेंटेंस में, तो नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है और नॉट हमेशा कभी भी किसी पार्टिकल के साथ में नहीं जाता, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास में रहता है। कुछ एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही विल सिंग अ सॉन्ग, I shall, सॉरी सेंटेंस गलत हो गया, he will be singing a song, continuation ना, I shall not be singing a song। आगे आप समझदार हैं, आप बना लेंगे। हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर लिखा, हम बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल, शैल के साथ में पार्टिकल जोड़ते हैं हैव, और इसके साथ में हमेशा परफेक्ट में हमेशा प्रयोग करते हैं V3 का। सेंटेंस देख लेते हैं, ही विल हैव written a letter, he will not have written a letter। इसे आप देखें, समझें, फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम इसके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद में हम इसका कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे, पास्ट के बारे में, पास्ट प्रेजेंट, कहाँ पे हमें पास्ट यूज करना है, कहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट, कहाँ पर हमें पास्ट डेफिनिट यूज करना है, उसको हम कंपैरेटिव लेकर चलेंगे, और जिससे आपको समझने में एकदम आसानी रहेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाना है, भले ही आप एक लोगों को शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।